बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। जी हाँ साथियों, देने वाला तो बहुत कुछ देता है, लेकिन हम ही उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। हम ही ये सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमें क्या दिया, हमें ऐसा क्यों नहीं दिया, हमें वैसा क्यों नहीं दिया। लेकिन भगवान जानता है कि किसको क्या देना है और उसके किस भक्त या किस बालक के लिए कौन सी चीज़ उचित है, कौन सी अनुचित है। हमारे साथ फोन लाइन पर किरण भारद्वाज हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है CMS कम्युनिटी रेडियो पर। आपका भी बहुत आभार हर्ष बाबा जी, और CMS 94 कम्युनिटी रेडियो का भी आभार, जिन्होंने आज इस वक्त मुझे ये खूबसूरत मौका दिया है। और अपने श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ, उन्हें नमस्कार करती हूँ। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि आप कहाँ से बोल रही हैं। जी, मैं किरण भारद्वाज बाराबंकी से बोल रही हूँ इस वक्त। जी किरण जी, क्या क्या शौक हैं आपके, क्या क्या आपने किया है? मैं शौक के तौर पर अगर कहूँ तो बहुत सारे शौक रहे मेरे। पेंटिंग और सिंगिंग कह लें, और इसके अलावा लिखने का भी शौक रहा, गजल, हिंदी में कविताएं आदि। और मैं अपने यानी बिफोर मैरिज में यहाँ बाराबंकी के सेंट एंथनी में पढ़ाती भी थी उस वक्त। और कल्चरल आइटम मेरे अंडर में ही हुआ करते थे। अच्छा। और कविताएं और गजल वगैरह मेरी रेडियो स्टेशन पे आती रही। और शादी के बाद मैं गोरखपुर गई, रेलवे में है हस्बैंड मेरे और मेरी 2 बेटियां हैं। तो वहाँ पर भी मैंने एंकरिंग की गोरखपुर दूरदर्शन में, और वहाँ भी दूरदर्शन और आकाशवाणी से मेरी कविताएं और गजलें प्रसारित होती रही। तो ये मेरा एक शौक है। जी, बहुत अच्छी बात है। और हम सभी के लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपसे इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में बात हो रही है। हम चाहेंगे कि आपने इतनी सारी आपने रचनाएं की हैं, आपने पेंटिंग्स भी बनाई हैं, आप गाती भी हैं, तो कुछ चंद लाइनें हमारे श्रोताओं को हम चाहेंगे कि आप जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल। इस वक्त के हालात के बतौर मैंने कुछ लिखा था कुछ समय पहले जी। और मैं एक चीज यहाँ पर मेंशन जरूर करूंगी कि उर्दू अदब में जो भी कुछ मैंने लिखा, तो शुरुआती दौर में तो बस लिखती थी और अपना कहीं किसी अच्छे शायर को पढ़ा, साहिर जी हैं या फैज साहब हैं या कैफी आजमी साहब हैं। लेकिन बाद में इसमें बाकायदा मेरे उस्ताद हैं फजील नूरी साहब जी और शोएब अनवर साहब जी, जिन्होंने बहुत बारीकियां मुझे समझाई हैं। मैं अभी एक शिष्या के तौर पर उनसे हमेशा राय मशवरा लेती रहती हूँ, इस्लाह करती रहती हूँ। तो उनका आशीर्वाद लेते हुए इस वक्त मैंने कुछ समय पहले एक गजल कही थी, चंद शेर मैं आपके सामने रखती हूँ। जी जरूर, इरशाद। बानी हमने यहाँ कब मेरा रहबर होगा। बानी हमने मतलब शांति का प्रवर्तक, शांति को संस्थापित करने वाला, स्थापित करने वाला। बानी हमने यहाँ कब मेरा रहबर होगा। बानी हमने यहाँ कब मेरा रहबर होगा। कोई बतलाए कि कब चैन मुयस्सर होगा। वाह। अगला शेर है, दर्द दुनिया का समझना तो बताना सबको। हर्ष जी, एक बात यहाँ छोटी सी ये कहूंगी कि अक्सर लोग क्या होता है, बहुत जल्दी हमें बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे की तरह से उसी को कुछ कहने की कोशिश की है कि दर्द दुनिया का समझना तो बताना सबको। दर्द का रुख जो पढ़ेगा वो सुखनवर होगा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। मतलब चेहरा से दर्द का रुख जो पढ़ेगा वो सुखंदर होगा। अगला शेर, जो दिलों में न दुआओं में किसी की भी रहा। जो दिलों में न दुआओं में किसी की भी रहा। वो भला खाक कहीं का भी सिकंदर होगा। क्या बात है, दिलों में ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बात कह रहे होते हैं, चाहे वो हमारे, पर वो अपनी बात अगर समझा नहीं पाता है तो फिर समाज उसको अगर न समझ पाए और राह से हट जाए, कुछ गलत चीजों में लिप्त हो जाए, तो ये गलती तो समझाने वाले की हुई ना। तो
तो कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा। मफहूम का मतलब होता है कि अर्थ। जी। जब न समझेगा तेरी बात का मफहूम कोई, वाह। जब न समझेगा तेरी बात का मफहूम कोई, फिर तो तय है कि तमाशा यहाँ घर घर होगा। वाह। फिर तो तय है कि तमाशा। और मक्ता पेश है, अंतिम शेर है। जी। जुल्म सहते रहे हम लोग अगर यूं ही किरण, जुल्म सहते रहे हम लोग अगर यूं ही किरण, हाल संसार का कुछ और भी बदतर होगा। वाह। हाल संसार का कुछ और। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। अच्छा किरण जी, हालांकि आप खाली वक्त में भी लिखती रहती हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करती रहती हैं, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, दिल से कलाकारा हैं, और बड़ी मकबूल आवाज़ भी है आपकी, बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ में भी बहुत। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हालांकि एक्सक्यूज नहीं देने चाहिए, पर इस वक्त मैं अपनी वो आवाज़ में नहीं हूँ, फिर भी आपने कहा, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ भी है और आपका अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। ये बताएं कि कब किस तरह से, मतलब देखिए कलाकार तो कभी ना कभी मुड़ जाता है ना इस दुनिया की तरफ, और जो ये रचना की जो क्रिएटिविटी की जो दुनिया होती है उसमें खोया रहता है। तो आपका रुझान इस कब हुआ, कुछ याद है आपको, कुछ बचपन की बात? मैं आपको अगर बताऊंगी तो मेरे ख्याल से मेरे श्रोता भी इस वक्त वो बचपन की बात सुनकर हंसेंगे। हम बहुत छोटे थे, हम 6-7 में रहे होंगे, हमारे घर में टीवी नहीं था। अच्छा। अच्छा। और मैं मतलब अपने 8 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। तो मैं उस वक्त अपने फादर से, श्री अमरनाथ शर्मा जी से मैं ये कह रही थी कि मतलब पापा घर में हमारे टीवी नहीं है, हमें दूसरी जगह देखने जाना पड़ता है। अच्छा, पापा ने बोला ठीक है बेटा, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, पर अभी तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करो, ये इतनी जरूरी चीज नहीं है। और वो बात मुझे इतनी बुरी लगी ना, और मुझे बुरा लगा कि पापा ने ऐसे क्यों कह दिया। और उस वक्त मैंने चंद लाइनें लिखी थी, और वो इस वक्त इत्तेफाकन मैं नहीं सुना पा रही हूँ, क्योंकि बहुत पहले की बात है, अदरवाइज वो मेरे पास है, रखी हुई है, कभी अगर आगे मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन हम आपके जज्बात उस वक्त के पूरी तरह से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि उस वक्त आपका जज्बा क्या रहा होगा। जी, उसी के बाद से धीरे धीरे करके फिर कुछ भी अपना छोटा मोटा कोई ऐसा मौका रहा, हादसा रहा, या किसी फ्रेंड के शादी में किसी ने ये इनकरेज किया कि नहीं आप सेहरा लिखो, तो मैंने कोशिश की अपने फ्रेंड के शादी के लिए सेहरा लिखने की। तो यही लोग मुझे टॉपिक देते गए कि तुम लिखती हो, तुम लिख दो, इस पर लिख दो, या ये मैटर आया है, हमें अपने विद्यालय में ये चीज जानी है, इस पर आप कुछ लिख दें, देशभक्ति पर कुछ लिख दें। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे वो मेरी प्रैक्टिस बनती चली गई, मेरी आदत में शामिल होता गया। और फिर ये एक, क्योंकि मुझे डायरी लिखने की आदत थी, तो मैं वहाँ पर कुछ बातों को ऐसा शायराना अंदाज में उसमें नोट कर दिया करती थी। तो वो बाद में मुझे लगा कि हाँ, ये तो चीजें कुछ अच्छी बन पड़ी हैं, और उन्हें निकाल कर मैंने अपने जखीरे में शामिल किया कि ये तो अच्छे शेर बन गए हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें रही। वक्त जो होता है बड़ा ताकतवर होता है, क्योंकि बचपन में एक बार आपने अपने फादर से कहा कि हमारे घर में टीवी नहीं है, और कुछ वक्त के बाद उसी टेलीविजन में आप गाने लगी और कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगी। जी जी जी, बहुत बस ऊपर वाले का करम है, और बहुत शुक्रिया है उनका कि जिंदगी आज बहुत छोटी सी हो गई है, दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है, चीजें जो उस वक्त इतनी मुश्किल हुआ करती थी आज वो बहुत आसान हो गई है। एक छोटी सी चिप में सारी दुनिया समा जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के छोटे से दिल में वो चीज़ नहीं समा पा रही जिसे प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, एक दूसरे के साथ इंसानियत कहते हैं। वो जिस दिन इंसान की चिप में समा जाएगी, दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। दुनिया में सिर्फ मोहब्बत बांटना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ हर्ष जी, मोहब्बत के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो किसी भी तरह से ले लें, जंग कब किसी मुश्किल का हल हुई है? जंग में सिर्फ लाशें दी हैं और एक शरीर नहीं मरता है, हजारों हजार घर, परिवार, समाज मरते हैं। तो जंग कभी हल नहीं हुई है। हल सिर्फ मोहब्बत का है कि मोहब्बत से मोहब्बत का सिला दिया जाए। बहुत हम सही बात। मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। ताजमहल की बहुत फेमस गजल जी। तो ये साहिर साहब की पंक्तियां हैं, मुझे बेहद पसंद है साहिर साहब इन बातों के लिए। जी किरण जी, अभी एक चीज़ और है जिससे सारी दुनिया जूझ रही है, और उसने अपने पैर तो कहीं और से पसारे थे, किसी दुनिया देश के दूसरे देश से, लेकिन आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में
वो अपने खतरनाक इरादों के साथ फैल गया है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। इस वक्त हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ सजीव हैं तो एक संदेश कोरोना के बारे में भी आप दे दें, क्योंकि इससे बच के रहना बहुत 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 ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही बात है ये। और इस वक्त पूरा संसार, न सिर्फ एक देश, पूरा संसार इससे जूझ रहा है। और जूझने के साथ साथ अभी हमें इससे निकलने के कोई रास्ते भी नजर नहीं आ रहा है। जी जी। और हमारे मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वक्त हमें संभाला और बाद में फिर उन्होंने संभालने के साथ ही अपना एक नारा भी दिया कि जान भी और जहान भी। बहुत खूबसूरत। तो इस तरह से उन्होंने जब हमें समझाया तो ये चीजें रही। और उस वक्त कोरोना जब एकदम स्टार्ट हुआ था, आपको बताऊं तो मेरी बेटी तान्या भारद्वाज जो सिंगिंग भी करती है, तो उसने मुझे ये एनकरेज किया कि माँ आप कोरोना पर कुछ लिखिए। तो मैंने कुछ गीत लिखे थे और उसमें गाए थे। तो एक लाइन मैं शुरू उसकी सुना के फिर आगे बढ़ती हूँ। ये जो कोरोना है ये चाइना का है काम, ये जो कोरोना है ये का है काम, अरे इसका तो बस ये लेते हैं जो नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए वो तमाम, रहने जो छोड़ो भी जाने वो यार, रहना तो हमें है बस तैयार। इस तरह से उसमें और बहुत सारा है, वो लंबा गीत है। तो खैर ये रहा। और उसके बाद फिर मैंने मोदी साहब जी की जो चीजें थी उस पर भी मैंने लिखा। और आपको बताऊं कि इस वक्त में सिर्फ ये, अगर कोरोना से संबंधित बातें की जाए तो बस यही है कि जो हालात हैं, अगर एक छोटा सा मैसेज भी इससे समझा जाए तो यही है कि हमारे ऊपर हम अपने आप पर निगेटिविटी को हावी ना होने दें। हर चीज, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। हम सकारात्मक जितनी हो पाएंगे जी, हम उतना ही मुश्किलों से लड़ पाएंगे और अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना पाएंगे, निगेटिविटी को दूर भगा पाएंगे। जी। उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को हमें आयुष मंत्रालय समझा रहा है। जी जी। हमारा दूरदर्शन ये काम कर रहा है, आप जैसे लोग कर रहे हैं ये काम समझाने का। तो उस पर बहुत बोलना मैं समझती हूँ बहुत उचित नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सारी दुनिया में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान चल रहा है और इस इम्तिहान में हम सभी को पास होना है। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि कोई भी इस इम्तिहान में फेल ना हो, सभी पास हो जाएं ऊपर वाले की दुआओं से। किरण जी, बहुत अच्छी बातें आपने करी हैं और बहुत अच्छा संदेश भी आपने दिया है। हम आने वाले दिनों में फिर आपसे संपर्क जरूर करेंगे। CMS रेडियो के श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा भी आपको, आपके रेडियो स्टेशन को और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुना और बहुत आभार आपका, बहुत आभार। जगत के अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके